हरियाणा के सरपंच चंडीगढ़ पंचकुला धरने पर पिछले 3 दिनों से बैठे हैं। मधुमक्खियों का हमला, कभी रात की बरसात और कभी पुलिस के डंडे खाने के बाद भी डटे हुए हैं अपने मांगों को लेकर। और इस वक्त जो खाने का है वो जलेबियाँ आई हुई है। कहाँ की जलेबी? गोहाना की जलेबी, मातूराम की जलेबी, और मातूराम की देसी घी की जलेबी। देसी घी की जलेबी आई हुई है। हाँ जी, देसी घी की जलेबी आई हुई है। हम जलेबी का आपको साइज़ दिखाते हैं। अगर एक आदमी किसी शहर के आदमी को अगर दे दिया जाए तो शायद उसे दस्त लग जाए, लेकिन हरियाणा के लोग हैं, सरपंच हैं, गांव के सरपंच होते हैं जैसा कि सभी आप जानते हैं। और जलेबी आई है गोहाना से इस वक्त खाने के लिए। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर सरपंच जो आए हुए हैं और जो उनके साथ लोग धरने पर बैठे हैं उनके लिए लंगर का इंतजाम भी किया गया है समाज सेवी लोगों की तरफ से। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या नतीजा निकल रहा है धरने का, कितने दिनों से बैठे हैं और क्या तकलीफ़ में किस तरह से तकलीफ़ें झेल कर बैठे हैं। कितने दिनों से बैठे हैं जी आप? हम करीबन 2 महीने हो गए जी हमारे को। 2 महीने से। और ई टेंडरिंग का सीधा ही जवाब एक ही बता दूं, हमारे गांव में नाले के लिए टेंडर होया 35 लाख रुपए का, हमने वो कैंसिल करा दिया जी, हाथ जोड़ लिया। हमारी पंचायत में 42 लाख रुपया है और 6 लाख रुपए बिजली का बिल पेंडिंग है। 35 लाख रुपया वहाँ दे देंगे तो हमारे पूरा साल पंचायत क्या करेगी। SDM साहब ने ऑर्डर दिया भाई तुम कर लो, हमने पंचायत में बात करी, वो बोले हम खुद कर लेंगे। हमने कराया तो वो नाला 4.5 लाख रुपए में साफ हो गया। 35 लाख का काम 4.5 लाख रुपए में हो गया। फिर सेक्रेटरी जेई सारे चिल्लाए हमारे पे, अब तेरे को क्या मिल गया, हमारा भी खा लिया। मैं बोला तुम कितने लेते? बोले 1 लाख तेरे को मिलते, एक इसको मिलते, एक मगर बाकी कहाँ जाते? ऊपर जाते। ऊपर वही बबली का जाने, वो जो बबली बन रही है ना पंचायत मंत्री, उसी का जाने थे वो। बाकी 25 लाख रुपए था कम से कम उसी के थे। अब उसको ये सहन नहीं हो रही बात, सरपंच तेरे को खाने नहीं दे रही। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है जी। जैसा कि सरकार कह रही है कि जो सरपंचों को लूट खसोट मची हुई थी वो खत्म होगी ई टेंडरिंग की, लेकिन आपके जवाब से लग रहा है कि सरपंचों की नहीं, अधिकारियों की लूट खसोट जो है वो बंद होगी। अधिकारियों की भी होगी, अधिकारियों से ज्यादा मंत्रियों की लूट खसोट बंद होगी, बंद होगी। इसमें तो ई टेंडरिंग खत्म हो जाएगी तो बंद हो जाएगी, ई टेंडरिंग चालू रहेगी तो मंत्रियों की फिर वही चालू हो जाएगी, खाया पी। और फिर रही बात अपने पर लागू कर लो, वो चीज ये अपने पर लागू करो, वो ई टेंडरिंग अपने पर करो। ये दूसरा राइट टू कॉल है, ये अपने पर लागू करो। हमारे पर क्यों थोप रहे हो? अपने पर तो लागू नहीं कर रहे और दूसरों पर थोप रहे हैं। हमारे साथ सरपंच ही नहीं, इनके समर्थन में जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद हैं। इस समय मेरे साथ मेरे सामने ही बैठी हैं हरियाणा बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। मैडम, आपने भी समर्थन दे दिया सरपंचों को, क्या कारण है? कारण ये है कि ये जो राक्षस रूपी सरकार फिलहाल है हरियाणा में, इनमें ना तो इंसानियत, ना मानवता, ना ये बहू बेटियों की कदर करे। लठ इस तरीके से जो जैसे जानवरों पे बरसाए जाते हैं, ये तो हिटलर शाही सरकार है। और ये गांव की जो छोटी सरकार कही जाती है। आप एक बात बता दो, ये जो पंचायत राज को ख़त्म करना ये चाह रही है सरकार है, कौन सा मंत्री है जो गांव में जाके गांव वालों की सूद बूद लेती है और उनके विकास की बात करती है? कौन रोड बनवाता है? कौन ये तय करता है कि भाई ये रोड यूँ नाला यूँ फंस गया, यूँ कचरा हो गया? कौन नेता जाता है? सिर्फ वोट के टाइम पर तो जाते हैं। अब एक गांव का प्रधान ही होता है जो उस गांव का CM के बराबर होता है और पूरे हर एक गांव के बंदे की जो देखभाल करते हैं और पूरी जिम्मेदारी लेते हैं उस गांव की। अगर वो इसको ख़त्म कर देंगे तो वो कौन से विकास की फिर बात करती है सरकार? आप कहाँ से आए हैं? मैं गोहाना ब्लॉक से आया हूँ। अच्छा, आप सरपंच हैं? मेरी माताजी सरपंच है, उन्होंने भेजा है मेरे को। माताजी ने आपको भेजा? आपकी माताजी सरपंच है गोहाना से? मेरी माताजी सिकंदरपुर माजरा से सरपंच है। माताजी को पता है कि आप यहाँ धरने पर हैं? क्यों नहीं पता होगा? आपको ये भी पता है कि डंडे भी खाए हैं और मधुमक्खियों का हमला भी झेला है? माताजी को सब पता है, पर माताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। गांव में जो लोग बैठे हैं ना, गांव में जो लोगों ने जिन्होंने सरपंच बनाया है, प्रतिनिधि चुने हैं और इसलिए चुने हैं कि वो गांव का काम करे।
और जब सरकार ने उनके अधिकार छीन लिए और वो काम करने से रोकने की जो चेष्टा सरकार कर रही है, वो गांव के जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जो नौजवान बैठे हैं और जो बुजुर्ग बैठे हैं, वो बैठ के जो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो यह फलीभूत होगा। ऐसी बात नहीं, वो जो परमात्मा देख रहा है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ये सरकार इस देश को चाइना वाली व्यवस्था लाना चाहती है। ये ब्यूरोक्रेट्स से सरकार नहीं चलती। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है कि इलेक्टेड को डिसीजन लेने का अधिकार है, सेलेक्टेड को नहीं। तो फिर अगर सेलेक्टेड को नहीं है तो खट्टर साहब क्यों है? फिर तो एलजी यहाँ पे करे सब कुछ, एलजी करे या फिर जो दूसरे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं वो डिसाइड करे कि हरियाणा में क्या हो और क्या ना हो। फिर खट्टर साहब की क्या ज़रूरत है? फिर बाकी सरकार के नुमाइंदों की क्या ज़रूरत है? और चुनाव की भी क्या ज़रूरत है? अगर ब्यूरोक्रेट से, फिर तो हमें सिलेक्शन प्रणाली बना लेनी चाहिए देश में। एसएससी हमारे पास है, उसको और बड़ा कर लें, ऑफिसर चुने, वो देश को चलाएंगे। इनकी क्या ज़रूरत है? तो गांव के जो लोग हैं, गांव के लोगों ने जिस प्रतिनिधि को चुना है, उसको वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जिससे वो गांव की छोटी छोटी समस्याओं का निदान कर सके। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो लठ मारे 3 दिन पहले, गांव का प्रतिनिधि यहाँ के बैठता है, वो प्रतिनिधि गांव के 1000, 2000, 5000 लोगों ने उसको मिलके बनाया है। वो लठ जो लगे हैं उस एक प्रतिनिधि को नहीं लगे हैं, वो उस पूरे गांव को लठ लगता है। तो वो गांव में जब ये मंत्री वोट मांगने आएंगे तो उसका हिसाब गांव वाले किस प्रकार से करेंगे वो भी नेताओं को सोच लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इनको आना वहीं पे है, इन्होंने वोट मांगने ही वहीं पे आना है। तो ये मतलब ये अपने आप में बहुत मतलब भविष्य बहुत फोरकास्टिंग समझते हैं कि हमें बहुत पता है भविष्य का राजनीति में क्या होने वाला है, यहाँ क्या होने वाला है, वहाँ क्या होने वाला है। पर इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आज जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको 2024 में क्या मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज देखो इन्होंने हर वर्ग को धरने पे बिठा रखा है, किसानों को इन्होंने धरने पे बिठा रखा है, बेरोजगारों को धरने पे बिठा रखा है, महिलाओं को धरने पे बिठा रखा है, अब सरपंचों को धरने पे बिठा रखा है। और इनको 2024 के बाद इनको भी धरने पे बैठना पड़ेगा, सिलेंडर लेके बैठना पड़ेगा। जिस प्रकार से कुर्ता उतार के हाथ सर में सिलेंडर रख के ये बैठते थे ना धरने पे, उसी प्रकार से बैठना पड़ेगा इनको 2024। इतनी प्रतीक्षा हमें भी करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। तो इनकी प्रतीक्षा होगी, पूरी होगी। ये अब करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम हाथ जोड़ के बैठे हैं, शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बैठे हैं कि भाई गांव राम की आवाज़ सुन लो। गांव के साथ राम लगाता है। कोई भी सरपंच भी चुनाव लड़ता है ना, उससे पूछते हैं भाई बन गया, तो कहता है हाँ जी गांव राम ने बना दिया। तो गांव के साथ राम भी लगता है। तो ये राम भगत की जो बात कहते हैं ना भाजपा वाले कि हम राम भगत है, इनको राम से भी कोई लेना देना। चलिए, हरियाणा सरकार कहती है कि जो सरपंच हैं वो पढ़े लिखे हैं और वो ई टेंडरिंग को समझेंगे। चलिए पढ़े लिखे की बात करते हैं। आप अपनी एजुकेशन बता दें। मैं MBA हूँ ह्यूमन रिसोर्स में। पढ़े लिखे सरपंच हैं तो ज़रूर, लेकिन वही पढ़े लिखे सरपंच जो है, सरकार की जिस तरह से बोलबानी है वो कहती है कि पढ़े लिखे सरपंच है वो ई टेंडरिंग को समझेगी, लेकिन पढ़े लिखे सरपंच ही ई टेंडरिंग के खिलाफ सड़कों पर बैठे हैं। सर, सरकार कहती है इसमें पारदर्शिता वो लोग लाना चाहते हैं। ठीक है भाई, आप मतलब पहले कौन सी पारदर्शिता नहीं थी जो आप अब लाना चाहते हो? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पहले कौन सी पारदर्शिता नहीं थी जो अब आप लाना चाहते हो? और क्या आपके पास उस मैकेनिज्म की कमी है कि आप कोई भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच, SDO, JE, सेक्रेटरी पे लगाम कर सके? क्या आपके पास उस मैकेनिज्म की कमी है, या फिर क्या आप उस मैकेनिज्म को विपक्षी पार्टियों के ऊपर ही लगा के प्रयोग कर रहे हो? आप ED, CBI को केवल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इन सब पे लगा के ही यूज़ कर रहे हो, या फिर उनको जो भ्रष्टाचार निरोधक जो भी ये बना रखे हैं डिपार्टमेंट्स हैं, आप उन डिपार्टमेंट्स का प्रयोग करिए। आपने कौन सी इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी? आपने ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश नहीं करी है, आपने करप्शन को ऑफिशियल कर दिया है। ये ऑफिशियल करप्शन होगा भाई साहब, कि आप ऑफिशियली सर्टेन अमाउंट में एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे किसी को, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को किस प्रकार से पूरा करेगा नहीं करेगा वो उसके हाथ में। पेमेंट सरपंच के हाथ में नहीं है। मतलब क्या ही करेगा फिर वो सरपंच? उसकी ज़रूरत ही क्या है? उसका होना और ना होना लगभग ना के बराबर।
हमारे साथ इस समय धरने पर बैठे सिर्फ आपको पंचायत के लोग ही नहीं दिखेंगे, हमारे साथ कई युवा भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि ई टेंडरिंग को लेकर 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। पंचकुला चंडीगढ़ का ये बॉर्डर है और बिल्कुल सड़क पर बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से लाठी भी खा चुके हैं, मधुमक्खियों का हमला भी झेल चुके हैं, भूख और प्यास भी इन्होंने झेला हुआ है। आज हालांकि लंगर का आयोजन किया गया है। कई राजनीतिक पार्टियां जो है, कई समाज सेवी लोग जो हैं, उन्होंने लंगर का आयोजन किया है और भूख जो सरपंच बैठे हैं उनकी भूख मिटाने की कोशिश की जा रही है। युवा है हरियाणा से। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जी राम राम जी। मैं गोल्डी सरपंच जी डुमरहा कला उप प्रधान उचाना ब्लॉक जी। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है कि 9 तारीख को बातचीत होगी सीएम मनोहर लाल खट्टर से, लेकिन क्या लगता है कि बातचीत पहले भी हो चुकी है, अगली एक और तारीख भी दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? नहीं मानेगी फिर हम बैठे रहोगे जी, कोई दिक्कत नहीं। हम धरना कितना लंबा करना पड़ो जी। सबसे लंबा आंदोलन चला था किसान आंदोलन, देश का सबसे लंबा समय तक चलने वाला आंदोलन। आपको क्या लगता है कि अगर अब तो किसानों ने भी हमारा समर्थन कर दिया जी, चाहे उससे भी लंबा चलो जी, हम तो बैठे रहोगे जब तक नहीं मानेगी सरकार। भाई साहब मैं वो सरपंच हूँ से 1 वोट था जीता था, मतलब मेरा इंटरव्यू देखियो आप, मैंने कह रहा था मेरा गाँव ने चंडीगढ़ बना दूंगा, मैं चंडीगढ़ बना दूंगा, लेकिन मैंने न्यू को नहीं बेरा था या सरकार में हमने चंडीगढ़ बिठाओगी रोडा में। अब भाई साहब रही बात आपकी टेंडरिंग की, मेरा गांव में एक मल्टीपर्पज हॉल बनने लग रहा है, 2.5 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। मैं अपने वीडियो दिखाऊंगा, मैंने पता चल गया था बड़े न्यू जो सीमेंट के कट्टे हैं 150 कट्टे थोड़े सीमेंट कूट के यूज करने लग रहे हैं, यो है ई टेंडरिंग। मैं दिखाऊंगा अपना वीडियो, अभी भी फिलहाल मेरे पे वीडियो हुआ, दिखाऊंगा अपने वीडियो। मैं इस तरह से चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सारे कट्टे अभी ठेकेदार ने बाद में उठाए थे ये कट्टे वहाँ से, आप देखिए हम आपको एक कैमरे के माध्यम से एक वीडियो दिखा रहे हैं जो सीमेंट जम चुका है, उस सीमेंट का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और इस तरह की धांधलेबाजी सरकार की तरफ से चल रहा है। और सरकार का कहना है कि धांधलेबाजी खत्म हो जाएगी ई टेंडरिंग को लाने के बाद। सरासर आरोप जो है वो हरियाणा के सरपंचों पर लगाया जाता है सरकार की ओर से, लेकिन ये धरना कब तक चलेगा और कब खत्म होगा ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप इदम टुडे न्यूज़ पर खबर देख रहे हैं और इसी तरह बने रहे हमारे चैनल इदम टुडे न्यूज़ पर।